नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। आज सरोजिनी नायडू यानी कि स्वर कोकिला की पुण्यतिथि है। आपको बता दें, 13 साल की उम्र से ही सरोजिनी नायडू ने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी और प्लेग के दौरान उन्होंने जो अपना अहम योगदान दिया उसके लिए उन्हें केसरे हिंद से भी सम्मानित किया गया। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कौन थी सरोजिनी नायडू और क्यों उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। सरोजिनी नायडू का हुआ था निधन। भारत कोकिला के नाम से थी मशहूर। 12 साल की उम्र में लिखने लगी थी कविताएं। प्लेग के दौरान किए काम के कारण मिला केसर-ए-हिंद का सम्मान। सरोजिनी नायडू के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। जी हाँ, सरोजिनी नायडू यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उर्फ भारत कोकिला। वो देश की पहली महिला राज्यपाल थी। वो पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। आज का इतिहास उनसे जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन सरोजिनी नायडू ने दुनिया को अलविदा कहा था। आज उनकी पुण्यतिथि है। हैदराबाद में हुआ था सरोजिनी नायडू का जन्म। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। सरोजिनी नायडू ने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा में टॉप किया था। 1895 में हैदराबाद के निजाम ने उन्हें वजीफे पर इंग्लैंड भेजा। 1898 को उनका विवाह डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुआ। ये विवाह अंतरजातीय विवाह था। 1914 में हुई थी महात्मा गांधी से मुलाकात। 1914 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। यहीं से वो देश के आजादी के आंदोलन से जुड़ गई। गांधी के भारत आने से पहले उन्होंने गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थी। उनके विनोदी स्वभाव के कारण उन्हें गांधी जी के लघु दरबार में विदूषक कहा जाता था। 1925 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वो पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उनके पहले एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। केसर-ए-हिंद से किया गया था सम्मानित। 1928 में सरोजिनी नायडू को केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया। यह मेडल उन्हें भारत में प्लेग की महामारी के दौरान किए गए उनके काम के लिए दिया गया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद उन्हें यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि अब के उत्तर प्रदेश का राज्यपाल चुना गया। सरोजिनी देश की पहली महिला राज्यपाल थी। 12 साल की उम्र से ही लिखने लगी थी कविता। सरोजिनी नायडू एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ अच्छी लेखिका भी थी। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ लेक लिखी थी। 14 साल की उम्र तक उन्होंने अंग्रेजी के भी सभी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया। उन्होंने फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलाम्बूज, ट्रैवल सॉन्ग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुआ था निधन। 2 मार्च 1949 को लखनऊ में उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। उस वक्त वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती पर यानी कि 13 फरवरी 2014 को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी और कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष रही। तो तमाम उपलब्धियों को उन्होंने बखूबी निभाया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।